सबसे पहले लेडीज के पास पूरे घर का काम करने के बाद कुछ ऐसा समय बचता है जिसके अंदर वो अपने आप को थोड़ा अलग करती है, प्रैक्टिकल महसूस करती है, मनोरंजन करती है, नेटफ्लिक्स देखती है, टीवी देखती है, सीरियल देखती है, पड़ोसन से बात करती है और किट्टी पार्टी में जाती है। ये टाइम को इस्तेमाल करने का तरीका होता है, उसे रिफ्रेश करने का तरीका होता है, जिससे कुछ आता नहीं है जीवन में, जाता है, लेकिन वो अपने आप को फ्रेश रखने के लिए वो अपने काम को करती है। दोस्तों, अगर लेडीज ये छोटे छोटे काम को थोड़ा कम करके अगर 1 से 2 घंटे रोज पार्ट टाइम स्पेयर टाइम, क्योंकि टाइम की कोई पाबंदी नहीं है कि 8 बजे ही जाना है, 10 बजे ही जाना है, जब भी लेडीज फ्री हो तब वो जब कहीं किट्टी पार्टी में जाए या कहीं और जाए, सर्कल में जाए, तो वो सिंपल सी बात करे और बात करने से डायरेक्ट सेलिंग में, डीएसएम में, मल्टी लेवल मार्केटिंग में उनका नेटवर्क तैयार हो जाता है और नेटवर्क तैयार होने की वजह से बहुत बड़ी कामयाबी हो सकती है। यानी टाइम का इस्तेमाल करना है और आप बहुत अच्छी तरह से टाइम का यूज भी हो जाएगा। आपका टाइम अभी खराब होता है। कई बार हम लेडीज से पूछते हैं कि आपका रोज का शेड्यूल बताओ, तो आपको आश्चर्य होगा कि जब वो सुबह उठेगी 4 बजे से और रात को सोने तक का शेड्यूल बनाएगी तो इतना हेक्टिक शेड्यूल होगा, इतना हेक्टिक शेड्यूल होगा कि आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। लेकिन दोस्तों, उसी लेडीज को जब टारगेट देकर काम कराया जाए तो उस काम को कितना जल्दी कर देती है। जैसे आपकी वाइफ है या आपकी घर में लेडीज है, उसे एक छोटा सा टारगेट दीजिए। 3 साल से वो अपने पीयर नहीं गई है और आप उसे टारगेट दीजिए कि भाई आज पीयर तुम्हें जाना है और तुम्हारी जो लास्ट बस है वो 3 बजे है। आपको आश्चर्य होगा कि जो लेडीज रोज को 11 बजे तक काम करती है, अगर उसे टारगेट दे दिया 3 बजे का तो वो सारे काम 3 बजे खत्म कर देगी। जब पड़ोसन बात करनी आएगी तो कह देगी नहीं भाभी जी आज बात नहीं करनी है, आज मुझे जाना है। जब वो नेटफ्लिक्स देखने की बात करेगी, किट्टी पार्टी की बात करेगी, वो सबको त्याग देगी क्योंकि उसे टारगेट दे दिया है। और जब टारगेट दे दिया जाता है लेडीज को तो यहां पर टारगेट मिलने से समय का भी सही इस्तेमाल होगा। जो लेडीज इधर उधर टाइम खराब करती है, यहां पर लोगों से मिलना भी है, रिफ्रेशनेस भी है और वहां पर समय का इस्तेमाल भी हो जाता है। दूसरा कि लेडीज के पास आत्मनिर्भर का कोई तरीका नहीं है। लेडीज अक्सर जो है अपनी पूरी डिपेंडेंसी रखती है अपनी पति के ऊपर। खास तौर से जो कामकाजी महिलाएं, जो घरेलू महिलाएं हैं, वो 100 रुपए 200 रुपए भी उनको अगर खर्च करना है तो अपने जेंट से या अपने हस्बैंड से परमिशन लेनी पड़ती है। लेकिन इस बिजनेस में सिर्फ बातों को चेंज करके, समय को थोड़ा सा बदलाव डालकर आत्मनिर्भर बन सकती है। एक अच्छी खासी अमाउंट आ सकती है, घर बैठे आ सकती है, जिसके अंदर बाउंडेशन नहीं, किसी चीज को डिस्टर्ब नहीं किए बगैर वो इनकम को हासिल कर सकती है। और लेडीज सूटेबल है क्योंकि यहां पर आत्मनिर्भर आप बन जाएंगे, आपकी अपनी इनकम आएगी। और अगर अपनी इनकम आई तो तीसरा सबसे बड़ा फायदा होगा कि आपकी पहचान बनेगी, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट आएगा। क्योंकि अगर आप अपने आप से, जब आप अपनी आइडेंटिटी ढूंढेंगे तो यहां पर आपको मिलेगा यस मैंने किया है। जब सेल्फ रिस्पेक्ट आएगा तो आपका जो सीना है चौड़ा हो जाएगा, आप जो है बड़े कॉन्फिडेंस से काम करना चालू करेंगे। इसलिए सेल्फ रिस्पेक्ट और आपकी थोड़ी पहचान बनने लगेगी। अभी तक आपकी पहचान इसलिए बनती है कि ये ज्यादा बोलती है, ये कम बोलती है, ये फालतू की बात करती है। लेकिन अब जब आप किसी वर्क की काम की बात करेंगे तो यहां पर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी बढ़ने वाली है और आपकी धीरे धीरे पहचान भी बढ़ने वाली है। और आप जब लगातार फील्ड में रहेंगे, लोगों से मिलेंगे, तो यहां पर आप देखें कि लेडीज, जो घरेलू लेडीज होती है, जनरली बाहर जाने का उसे मौका नहीं मिलता। तो बाहर जब थोड़ा सा जाने के लिए, उनको जाने के बाद उसे कहे कि आप 15 मिनट बोलिए, तो बोल भी नहीं पाती, किसी से बात ढंग से नहीं कर पाती, बात करने में शर्म करती है। लेकिन जब आप इस बिजनेस में आएंगे, लगातार लोगों से मिलेंगे, बात करेंगे, तो निश्चित रूप से लगातार बात करने की वजह से आपकी अंदर पर्सनालिटी का डेवलपमेंट भी इस बिजनेस के माध्यम से होगा। 90% लोगों को, जो लेडीज है, जो वुमेन है या जो हमारी घरेलू महिलाएं हैं, उनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि उनका पूरा जीवन है ना एक मकान के अंदर होता है। उनके लिए जीवन का मतलब सिर्फ होता है पति, बच्चे, रिश्तेदार, माँ बाप, सास ससुर और ये मेरा घर, शादी ब्याह, बस इसके अलावा कोई जीवन नहीं। वो बाहर नहीं जाती और वो अपने स्ट्रेस को कभी रिलीज नहीं करती। और स्ट्रेस रिलीज नहीं करने की वजह से लेडीज को सबसे बड़ा चैलेंज आता है कि वो तनाव की शिकार हो जाती है और तनाव से डिप्रेशन आता है। स्ट्रेस आते हैं तो डिप्रेशन आता है। अगर आप चाहते हैं कि डिप्रेशन नहीं आए आपको, तो आपको किसी न किसी काम को छूना पड़ेगा और खाली समय में उस काम को आपको करना पड़ेगा। जब उस काम को करेंगे तो आत्मनिर्भर बनेंगे, पैसा बनेंगे, पर्सनालिटी डेवलपमेंट आएगा और उसके बाद आपको डिप्रेशन भी नहीं होना है।
डायरेक्ट सेलिंग के अंदर सबसे खास बात है, घरेलू महिलाएं अब तक केवल घर के ही काम सीखती है, लेकिन इस बिजनेस के माध्यम से सबसे बड़ा फायदा यह होने वाला है कि रोज आपको नए नए स्पीकर को सुनना है, मीटिंग में जाना है, सेमिनार में आना है, हमेशा जोश से भरा हुआ रहना है और हर बार ट्रेनिंग में, मीटिंग में आप कुछ ऐसी बात सीख कर आएंगे। अक्सर अभी तक आप ताना सुनते हैं हमेशा अपने पति के द्वारा, अपने बच्चों के द्वारा, मम्मी आपको इतना सा नहीं आता, सुन तुझे इतनी छोटी सी बात भी नहीं आती। ये दोस्तों ये वो लोग बोलने से पहले भूल जाते हैं कि उन लोगों को इसलिए आती कि वो पूरी दुनिया में घूमते हैं, और ये जो लेडीज है वो केवल अपने घर को ही पूरा संसार बनाकर बेचती है, इसलिए उसके पास से प्रैक्टिकल ज्ञान नहीं है। तो यहां पर आपको प्रैक्टिकल ज्ञान मिलेगा, सीखने का अवसर मिलेगा, आप इंस्पायर कर पाएंगे। अब तक खुद इंस्पायर नहीं है, लेकिन जब आप इंस्पिरेशन लेंगे इस बिजनेस से तो आप दूसरी लेडीज को भी किसी रोजगार देने का माध्यम बनेंगे। और दोस्तों, जब किसी व्यक्ति को आप रोजगार देने का माध्यम बनते हैं, किसी व्यक्ति के ऊपर आप उसे सक्सेस करने का माध्यम बनते हैं, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और आपको सेटिस्फेक्शन की फीलिंग आती है। अगला जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो है दुनिया में घूमने का मौका मिलने वाला है। दोस्तों जी हां, अक्सर अब तक अभी आप घूमने के लिए अपने पति को बोलते हैं, किसी और को बोलते हैं, तो आपको एक चैलेंज आता है कि ये पैसा कहां से आएगा। लेकिन जब आप एक्स्ट्रा मनी के रूप में एक्स्ट्रा इनकम आपके पास आएगी, जब किसी कंपनी के टारगेट को पूरा आप करेंगे, टारगेट पूरा करने के बाद, डायरेक्ट सेलिंग हमेशा फैमिली बिजनेस है, इसलिए जब भी टारगेट में कोई भी अनाउंस होता है या विदेश में जाने का कोई टारगेट अनाउंस होता है तो विद फैमिली ही होता है। दोस्तों, आप अपने पति के साथ, अपने बच्चों के साथ विदेश यात्रा आप अपने दम पर करवा सकती है। अक्सर अब तक यात्रा आपने की है अपने पति के पैसों के ऊपर, पति के समय के हिसाब से, लेकिन आप इस बिजनेस के अंदर अपना खुद का काम करके टारगेट को पूरा कर सकते हैं। और इसके साथ सबसे बड़ा फायदा बताऊंगा आपको, तो वो है कि जीवन साथी हैं आपके, वो पार्टनर हैं, उनके वर्क स्ट्रेस को आप नहीं समझ पाते, वो आपके वर्क स्ट्रेस को नहीं समझ पाते, आप उनके वर्क स्ट्रेस को नहीं समझ पाते, और मसलन झगड़ा चालू होता है, तनाव चालू होता है घर में। लेकिन दोस्तों, जब आप खुद काम करते हैं, खुद प्रैक्टिकल करते हैं, तो आपके हस्बैंड जो है जब बाहर से आते हैं अपने काम को पूरा करते हैं, तो रात को जब इवनिंग में वो आते हैं तो कितना स्ट्रेस रहता है, तो आप हस्बैंड के स्ट्रेस को समझेंगे, हस्बैंड आपको स्ट्रेस को समझेंगे, तो जिस दिन ये दोनों समझने लगे तो ऑटोमेटिक आपके घर से स्ट्रेस गायब हो जाएगा, घर का माहौल ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा। दोस्तों, अगर अगली बात मैं करूं तो आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं देश के लिए। अक्सर जो हाउसवाइफ होती है वो कंट्रीब्यूट नहीं कर पाती, क्योंकि वो तो जो पैसा आया उसको इस्तेमाल करती है। लेकिन जब आप खुद कमाएंगे तो टैक्सेस देंगे, खर्चा करेंगे, देश को प्रोग्रेस में हिस्सा बनेंगे आप, और इस देश के लिए महानायक की भूमिका निभाएंगे। इस देश में एक और कमाने वाला होगा। जितने लोग देश में कमाने वाले होंगे, इंपावरमेंट उनका होगा, तो देश बताओ कितना प्रोग्रेस की तरफ जाएगा। दोस्तों, ये कारण है जिसकी वजह से डायरेक्ट सेलिंग लेडीज के लिए आदर्श मानी गई है। मैं आप सारी बहनों से निवेदन करता हूं कि प्लीज 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 मेरे कहने से एक बार आपसे देखिए, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में अब तक जितने भी बड़े लीडर हैं, एक दो कंपनी को छोड़कर जितने भी बड़े लीडर हैं वो सब जेंट्स ही हैं। मैं चाहता हूं ये फिजा जो है बदल जानी चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग बना ही लेडीज के लिए है। ये गलत चीज हो रही है कि लोगों ने गलत अधिकार किया हुआ है। ये आपकी सीट है, अभी भी लेडीज के लीडर होने की बहुत सारी सीटें खाली है। दोस्तों, आप पूरे हिंदुस्तान और पूरी दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू नाम कर सकती है। ये आपके लिए इंस्पिरेशन है। दोस्तों, मेरा निवेदन है आपसे, मेरी बहनों, मेरा निवेदन है आपसे कि प्लीज आप इस बिजनेस को देखिए, इस अपॉर्चुनिटी को समझिए, क्योंकि नहीं समझेंगे तो आपके सामने ही ये सक्सेस होते हुए लोगों को देखेंगे। आपको एक बार फाइनली जो भी आपको ये वीडियो बताए उसकी बात को समझना चाहिए, क्योंकि समझेंगे तो सीखेंगे, और सीखेंगे तो आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, एक छोटी सी कॉमन सी चैलेंज है, वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन मैं बताना चाहूंगा, कॉमन सी प्रॉब्लम है कि इस बिजनेस को करने में सबसे बड़ा चैलेंज है कि आपको कई बार बाहर जाना पड़ता है, ट्रेवल करना पड़ता है, लोगों को टीम के साथ जाना पड़ता है, और चैलेंज आता है। और दोस्तों, चैलेंज आता है तो घर वाले अलाउ नहीं करते। हिंदुस्तान की संस्कृति पे लेडीज अकेली बाहर जाए ये अलाउ नहीं किया जाता। लेकिन ये आपकी गलतफहमी है, इसे आप मैनेज कर सकते हैं। कैसे मैनेज कर सकते हैं? आप लेडीज हैं लेकिन आपकी डाउनलाइन में लेडीज आए ये जरूरी नहीं है। आप किसी जेंट्स को ज्वाइन करा सकते हैं, और जेंट्स को ज्वाइन कराने के बाद आपका बिजनेस आगे की तरफ जाएगा। एक बार एक अंधा था अमेरिका के अंदर, जो ब्लाइंड था, बचपन से ही अंधा था, उसने डायरेक्ट सेलिंग ज्वाइन की, और डायरेक्ट सेलिंग ज्वाइन करने के बाद वो पर मंथ 1 करोड़ रुपए कमाने लगा। इंडियन करेंसी में पर मंथ 1 करोड़ रुपए कमाने लगा। तो कुछ पत्रकारों को पता चला, और पत्रकारों ने
माइक लगाकर पूछा कि सर आप तो अंधे हैं, आप 1 करोड़ तक कैसे पहुंच गए? तो उस अंधे ने जवाब दिया, अंधा मैं हूं लेकिन मैंने किसी अंधे को ज्वाइन नहीं कराया। दोस्तों, यही कामयाबी का मंत्र है। आप ये मत मानिए कि हम लेडीज हैं तो कैसे जाएंगे, लेकिन आपके आसपास में जो जेंट्स हैं, जिनको आप जानते हैं, जो आपके रिश्तेदार हैं, उनको आप इंस्पायर कर सकते हैं इस बिजनेस को करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। पिछली बार जिसने अच्छा कमेंट किया उसका हम कमेंट पढ़कर सुना रहे हैं आपको, लेकिन मैं एक बार फिर बात दोहराना चाहता हूं कि अब मेरे जितने भी सब्जेक्ट पे वीडियो आएंगे वो सुबह 7 बजे ही रिलीज होंगे, और संडे के दिन हम एक नई सीरीज चालू करने जा रहे हैं जिसका नाम है आरसीएम की सच्ची अनसुनी कहानियां, अनसुने किस्से, जो हम रात को 9 बजे करेंगे। आरसीएम जब से चालू हुआ तब से अब तक कुछ ऐसी बातें जो आपने कभी नहीं सुनी, एक एक करके हम रोज संडे को 5 से 10 मिनट के अंदर